नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से हुजूर सईदी व मुर्शिदी इमामुल औलिया सय्यदुल औलिया आले रसूल औलाद हसनैन काते राफजियत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो फरमान है, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बाज़ लोग इस फरमान के हवाले से मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात उठाते रहते हैं, तो आज इस हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। भाई पहली बात याद रखें कि गौस पाक का ये फरमान बिल्कुल बरहक है, दुरुस्त है, और अकाबिरीन उम्मत ने इसको अपनी अपनी किताबों में नकल किया हुआ है कि गौस पाक ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम औलिया से अफजल हैं। और इस फरमान को, गौस पाक के इस फरमान को कई अकाबिरीन अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में नकल किया, जैसे कि आप अल्लामा इब्न हजर मक्की शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ लें, फतावा हदीसिया। इसी तरह बहजतुल असरार पढ़ लें। इस तरह बुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है नुज़हतुल खातिर अल फातिर। और इस तरह दीगर कई अकाबिरीन अहले सुन्नत ने इस फरमान को नकल किया हो। तो अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि गौस पाक तमाम वलियों के सरदार है, तमाम वलियों से अफजल हैं, और फरमान बिल्कुल बरहक है, दुरुस्त है। इसका मुनकिर जाहिल है, खबीस है, बदबातिन शख्स है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गौस पाक तमाम वलियों के सरदार हैं, लेकिन इसमें सहाबा भी शामिल नहीं हैं और बाज़ ताबीन भी शामिल नहीं हैं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरा नंबर हज़रत उमर का, तीसरा हज़रत उस्मान का, चौथा नंबर हज़रत अली का, फिर बाकी सहाबाएँ तरतीब के मुताबिक। और उसके बाद बाज़ ताबीन हैं, हज़रत सैयदना वैसे करनी, इमाम आज़म व अबू हनीफ़ा, हज़रत सैयदना वैसे करनी, हज़रत सैयदना हसन बसरी और दीगर बाज़ ताबीन हैं। तो ये बाज़ ताबीन और सहाबा ये गौस पाक से अफजल हैं। गौस पाक जो हैं ये अपने ज़माने के औलिया, ज़माने के बाद के औलिया और ज़माने से पहले के जो औलिया, जैसे जुनैद बगदादी जो आपके मशाइख हैं, और इस दाता साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर और इस तरह दीगर औलिया, तो उनसे सबसे अफजल उन सब के सरदार हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सहाबा शामिल नहीं है और ताबीन, बाज़ ताबीन शामिल नहीं है। अब इस हवाले से बाज़ लोग हैं जी, वो इतराज़ करते हैं। इतराज़ क्या करते हैं गौस पाक के हवाले से? गौस पाक का ये जो फरमान है, इस हवाले से कहते हैं जी, अच्छा बात याद रखें, गौस पाक को नबी करीम अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत अल्लाह का वली मानती है, यहाँ तक कि जो वाबी हैं, देवबंदी हैं, ये भी अल्लाह का वली मानते हैं। अलबत्ता अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि गौस पाक जो हैं सिर्फ अल्लाह के वली नहीं है, बल्कि तमाम वलियों के सरदार हैं। अलबत्ता जो रवाफ़ी शिये हैं ये गौस पाक को अल्लाह का वली नहीं मानते, और इस तरह जो है सैयद नहीं मानते। गौस पाक सैयद भी हैं, आले रसूल भी हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं। वो रवाफ़ी शिये इस वजह से नहीं मानते कि गौस पाक जो थे नबी के 4 यारों से मोहब्बत करते थे, उनका दिफा, उनकी खिलाफत का दिफा किया, उनकी अफजलियत के कायल थे। अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, चौथा अली का। इस वजह से राफ़िज़ी शिये चलते हैं, तो उनको सैयद नहीं मानते। बहरहाल एतराज़ बाज़ लोग ये करते हैं कि ये क्या इस फरमान से गौस पाक की अफजलियत किस तरह साबित हो सकती है? क़दमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, ये कोई कुल्ले वलीयिल्लाह, ये कोई हदीस थोड़ी है भाई। ओ भाई खाली आले सुनो, इसकी वजह से गौस पाक को अफजल नहीं समझते, बल्कि उम्मत की जो अक्सरियत है, गौस पाक की जो आला ज़िंदगी है और जो करनामे हैं और रवाफ़िज़ का रद्द है, इस आला ज़िंदगी की वजह से गौस पाक को अफजल मानते हैं भाई। और आपने हदीस नहीं सुनी? मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी, इब्न माजा में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो उम्मत की जो अक्सरियत है गौस पाक को तमाम वलियों का सरदार मानती है, तो क्या उम्मत गुमराही पर जमा हो रही है? इस एतराज़ का जवाब दो कि ये जो हदीस है इसका क्या मतलब है? मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी, उम्मत की अक्सरियत गौस पाक को अफजल मानती है। दूसरी बात है, ये कहते हैं ये क्या कोई इलामी बात थी? बिल्कुल ये इलामी बात थी। अल्लाह के वलियों को इल्हाम होता है, अल्लाह की तरफ से उनके दिल में कोई बात डाल दी जाती है, गैब की कोई बात डाल दी जाती है। इस हवाले से भी, इल्हाम के हवाले से तो कुरान पाक की आयत भी है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, पारा नंबर 24 में आयत मौजूद है। अब उलमा ने इस आयत से औलिया के इल्हाम को साबित किया। इल्हाम के हवाले से हदीस भी मौजूद है, जैसे मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो है मुहद्दस है, और मुहद्दस मेरी उम्मत के मुहद्दसून में से एक शख्स मेरी उम्मत में से, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक मुहद्दस है, उसका नाम क्या है? उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मुहद्दस की तारीफ़ की क्या, तफसीर क्या की गई है? मुहद्दस का मतलब है साहिब इल्हाम शख्स, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहली भी उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते, तो मेरी उम्मत में से मुहद्दस कौन है? एक होता है मुहद्दिस, ये असल लफ्ज़ है मुहद्दस। मुहद्दस का मतलब होता है साहिब इल्हाम शख्स। ये फतुल बारी पढ़ लो, इस हवाले से लिखा हुआ है। मुल्ला अली कारी ने क्या लिखा, तो दीगर अकाबिरीन अहले सुन्नत ने, तो अल्लाह के वलियों को इल्हाम होता है। और तीसरी बात यह है, कहते हैं जी ये गौस पाक ने बगदाद में कहा, तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमान किस तरह सुन लिया, और उन्होंने कहा जी उनका जो कदम है अला रासी व आइनी, मेरी सर पर है, मेरी आंखों पर है, मेरी आंखों पर है। ये उन्होंने किस तरह सुन लिया? क्या औलिया के पास भी बिल्कुल गायब होता है भाई?
اولیاء کے پاس اولیاء کے علم غیب کا منکر شخص گمراہ ہے. اور اس حوالے سے البتہ جو اللہ کے ولیوں کا علم غیب ہوتا ہے یہ نبیوں کے علم غیب کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ پڑھ لیں تفسیر روح البیان پڑھ لیں، اور اس طرح دیگر اکابرین علیہ سنت کو ارشاد الساری پڑھ لیں، سب میں موجود ہے. اور اس حوالے سے دلائل بھی موجود ہیں. موطا امام مالک میں، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہیں، بخاری میں کہ حضرت سیدنا جابر کے والد نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت جابر کے والد نے. تو لہٰذا یہ ہے کہ غوث پاک کا فرمان بالکل برحق ہے، درست ہے. قدم حاضی علی رکعت ولی کل ولی اللہ، اس کا منکر جاہل ہے، خبیث شخص ہے، بدباطن ہے، تمام ولیوں کے آپ سردار ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہمارے حیدری دارالفتاء سنت کے فتاویٰ بھی موجود ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر، ان کا مطالعہ کر لیں، شیئر بھی کر دیں. اور اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا اعتراض ہو، کسی حوالے سے بھی ہو، آپ ہمیں بھیجیں تو انشاءاللہ ہم اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دے دیں گے.